हेलो फ्रेंड्स, सार्थक ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे और हिंदी ग्रामर में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। तो जानते हैं सबसे पहले क्या है अल्पप्राण की परिभाषा क्या होती है। जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है उसे अल्पप्राण कहते हैं। मतलब जो भी वर्ण का उच्चारण हम करेंगे उसमें हमें क्या होगा, कम वायु, कम सांस, मतलब कि हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत उसमें नहीं होती है, हम बहुत ही जल्दी से उस वर्ण को बोल लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो। नोट में सबसे पहले क्या दिया हुआ, प्रत्येक, जिसमें इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्पप्राण कहलाएगा। मतलब ये कि जो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण है इसको बोलने में हमें कम वायु की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन कौन से हमारे, क वर्ग में क्या आएगा, क, च, ट, त, प। और तीसरे में क्या आएगा, ग, ज, ड, द, ब। पांचवे में क्या आएगा, ञ, ङ, य, ड़, न, म। तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, अल्पप्राण कहलाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, महाप्राण। अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण हमने पढ़ लिया, हम नेक्स्ट देखते हैं महाप्राण में क्या है। जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण। वहीं हमने अल्पप्राण में क्या देखा कि वहां पे हमें कम वायु की आवश्यकता उच्चारित करने में होती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वर्ण उच्चारित करने के लिए हमें बहुत अधिक, मतलब अधिक वायु की आवश्यकता होती है, हमें बोलने में थोड़ी सी मेहनत होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। अधिक समय लगता है बोलने में इसे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं हमारे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण लिया जाता है। महाप्राण कौन कौन से कहलाते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिसको बोलने में हमें अधिक वायु की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा, जो ग्रीन में दिया हुआ आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा महाप्राण कहलाता है। क्या क्या है ये, दूसरे में क्या आएगा, ख, छ, ठ, थ, फ। और चौथे में क्या क्या आएगा, घ, झ, ढ, ध, भ। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में आएंगे, महाप्राण में आएंगे। वही हमारा अल्पप्राण में हमने क्या पढ़ा था, पहला, तीसरा, पांचवा। पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा और पांचवा, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे अल्पप्राण। तो आई होप आप लोग को वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग, अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक कहीं से भी समझ में ना आए तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो हम एक बार और समझा देती हूँ मैं आप लोगों को कि अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण कौन कौन से होते हैं, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा है अघोष और सघोष। तो देखते हैं अघोष की परिभाषा क्या है। अघोष किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वह व्यंजन क्या कहलाएगा, अघोष कहलाता है। क्या कहलाएगा, अघोष। मतलब जिन व्यंजनों, कोई भी व्यंजन का उच्चारण हम जब कर रहे हैं तो उसके स्वर में, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वो वर्ण बोलते टाइम या व्यंजन बोलते टाइम हमारे तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, हम उसे बिना कंपन के ही बोल लेते हैं। ठीक है, कंपन उत्पन्न नहीं होता है। तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। नोट में सबसे पहले आप देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला क्या है, क, च, ट, त, प। और दूसरा क्या है, ख, छ, ठ, थ और फ। तो ये सब हमारे क्या है, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो नोट में आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें इसके अलावा भी 3 ऐसे अघोष व्यंजन आते हैं जो हैं, एक श आएगा तालव्य वाला, एक श आएगा मूर्धन्य वाला, एक स आएगा दंतव्य वाला। तो ये तीनों भी अघोष के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है हमारा सघोष। देखते हैं सघोष की परिभाषा क्या है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, अभी वही हमने अघोष में क्या पढ़ा कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, कंपन उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन सघोष में क्या होगा, कंपन होता है। ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिसे उच्चारण करने में हमें कंपन महसूस होता है, हमें कंपन के साथ हम उसे बोलते हैं, कांपता है, हमारे जो व्यंजन है वो कांपते नजर आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें, उन व्यंजनों को हम सघोष व्यंजन कहते हैं। तो नोट में आप लोग ध्यान दीजिएगा एक बार, प्रत्येक वर्ग का क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है सघोष व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, सघोष व्यंजन कहलाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से उदाहरण में। प्रत्येक वर्ग का क्या हमने पढ़ा, तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा। तो ये क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाएंगे, सघोष व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या कौन कौन से हैं देखते हैं। ग, ज, प्रत्येक वर्ग का ये क्या है, तीसरा वर्ण है। ग, ज, ड, द, ब, तो ये क्या हो गया, ये हो गया तीसरा। और चौथे में क्या है, घ, झ, ढ, ध, भ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, पांचवा क्या है, ङ, य, ड़, न, म। तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आप लोग एक बात और ध्यान दीजिएगा, सघोष के अंतर्गत 5 और आते हैं, वो कौन कौन से हैं देखते हैं हम। य, र, ल, व और ह भी सघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनके अलावा और कौन कौन से हैं, ये एग्जाम में अपने तरीके से एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार मैं और आप लोग को समझा देती हूँ। तो अघोष व्यंजन कौन कौन से आते हैं हमारे, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन में हमारा आएगा पहला और दूसरा। ये जो रेड में दिया हुआ है उसे आप ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा, पहला प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, तो ये क्या कहलाएगा हमारा अघोष व्यंजन। और नेक्स्ट क्या है हमारा सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन में क्या आएगा हमारा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा और पांचवा आएगा। तो ये क्या है हमारे, ये क्या कहलाएंगे, सघोष व्यंजन। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।